हेलो, वेलकम टू द वीडियो। अच्छा जी, तो आपके मन में एक आइडिया है और आपको एक बनानी है वेबसाइट, पर आपको कोई आइडिया नहीं है कि बनानी कैसे है। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। तो अगले कुछ समय में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप बिना एक सिंगल लाइन कोड किए हुए बिल्कुल फ्री में एआई की मदद से एक वेबसाइट को तैयार करोगे, जिसके अंदर एक प्रॉपर बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों होगा, और साथ के साथ उसे पब्लिश भी करोगे एक ऐसे डोमेन पे जिसका आपको कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला, बिल्कुल फ्री। और इस वीडियो को प्रॉपरली बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप बस लगे रहिए और आपका भी काम हो जाएगा। और हालांकि इस वीडियो को कंप्यूटर पर रिकॉर्ड किया गया है, पर आपको कंप्यूटर की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास जस्ट एक फोन भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी चीजें फोन पे भी काम करती है। तो बिना किसी डिले के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यूज करने वाले हैं 4 डिफरेंट सॉफ्टवेयर: क्लाउड एआई, गिटहब, सुपाबेस एंड वर्सल। क्लाउड एआई हमारा फ्रंट एंड होगा, वहीं पे गिटहब हमारा सेव करने के लिए प्लेटफॉर्म होगा, साथ के साथ सुपाबेस हमारा बैक एंड होगा, और वर्सल की मदद से हम करेंगे वेबसाइट को फ्री में पब्लिश। सॉरी अबाउट दैट। तो सबसे पहले आपको आ जाना है किसी भी एक चैटबॉट पे, जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनी, और उसके बाद आपको लिख देनी है अपनी रिक्वायरमेंट्स कि आपको अपने वेबसाइट में क्या क्या चाहिए। जैसे इन माय केस मुझे चाहिए एक मिनी गेम, और साथ ही के साथ मुझे चाहिए उसमें एक छोटा सा बैक एंड, और उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ सुपाबेस को। ये सुपाबेस वाली बात आपको इसमें लिख देनी है। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेम्पलेट भी डाल दूंगा कि आपको ये सब लिखना कैसे है। और उसके बाद जैसे ही आपको ये प्रॉम्प्ट मिल जाता है, इसको आपको कॉपी कर लेना है। और अब इस प्रॉम्प्ट को एक बार पढ़ लो, और जो सही लगे उसे रहने दो और जो गलत लगे उसे हटा दो। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करते के साथ ही तुम्हारा फर्स्ट स्टेप खत्म होता है। और अब आ जाना है तुम्हें क्लाउड पे, और जो प्रॉम्प्ट तुम लाए थे यहाँ पे पेस्ट कर दो और जस्ट इसको ओके कर दो। इसके साथ क्लाउड अपना काम चालू कर देगा। और एक बात याद रखना, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट उतनी अच्छी वेबसाइट। और अगर तुमने पहले से ही सोच रखा है कि यूआई कैसा दिखना चाहिए, तो तुम उसे किसी भी कैनवा या पिक्सल ऐप जैसे ऐप पर बना के उसका फोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। क्लाउड उसके हिसाब से तुम्हारी वेबसाइट बना देगा। वो अब जैसा कि तुम देख सकते हो, हमारे पास हमारी वेबसाइट आ चुकी है। ये राइट नाउ जस्ट एक HTML फाइल है, पर तुम देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल है। इसमें होम पेज, लीडर बोर्ड, अचीवमेंट, शॉप एंड प्रोफाइल, एवरीथिंग जो मुझे चाहिए था वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अच्छा, तो अब हमें आ जाना है गिटहब पे, और यहाँ पे हमें कर लेना है लॉगिन। अगर पहले से ही अकाउंट है तो वेल एंड फाइन, वरना साइन अप कर लेना। और मैं रिकमेंड करता हूँ साइन अप करने के लिए गूगल को। और अभी के लिए इतना ही। एक बार लॉगिन होने के साथ ही आपको वापस आ जाना है। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने कहा था हम अपना बैकएंड का काम सुपाबेस से करेंगे, तो बिल्कुल अब वही होने वाला है। अच्छा, तो क्योंकि अब हमारे पास एक गिटहब का अकाउंट है, तो हम यहाँ पे नॉर्मली गिटहब से लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे तुम्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन दिख रही होगी, और अगर ना दिख रही हो तो बगल में जो ग्रीन बटन है न्यू ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हें अपने यहाँ से एक बना लेनी है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन पे जाके तुम्हें बना लेना है एक न्यू प्रोजेक्ट। इस न्यू प्रोजेक्ट में तुम्हें सबसे पहले बोला जाएगा बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और उसके बाद तुम्हें कोई भी ऑप्शन टैप नहीं करना है, सीधे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है। कोई भी अदर ऑप्शन तभी टैप करना जब तुम्हें एग्जैक्टली पता हो कि तुम कर क्या रहे हो। प्रोजेक्ट बनने के ठीक बाद तुम्हें बैक आ जाना है क्लाउड पे, और वहां पे जाके तुम्हें मांगना है SQL। उसके ऊपर ये लिख के उसे भी कॉपी कर लो और वापस आ जाओ सुपाबेस में, और अपने SQL एडिटर वाले ऑप्शन पे आके इसे कर दो पेस्ट। और इसके बाद हमें इसे रन कर देना है, और फिर हमें वेट करना है इसके रिजल्ट आने का। और जैसा कि हम देख सकते हैं, हमें मिल चुका है सक्सेस, नो रोज रिटर्न। तो बस हमारा यहाँ पे लगभग काम हो चुका है। इनफैक्ट कोई एरर आता भी है तो घबराना नहीं है, उसे तुम्हें बस क्लाउड को दे देना और वो तुम्हें सॉल्व करके दे देगा। तो अब जैसा कि हम देख भी सकते हैं कि हमारे पास वो टेबल्स आ चुके हैं जिनकी हमें नीड थी, जैसे कि स्कोर्स एंड ऑल, जो कि मैंने बोले थे क्लाउड को कि मुझे चाहिए। अब सुपाबेस में हमारा जस्ट एक लास्ट काम रहता है। उसके लिए हमें बैक आना है, और उसके बाद प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे जाना है। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में हमें जाना है API कीज पे, और उसके बाद हमें दिखेंगे ये पेज। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इस पब्लिशेबल की को कॉपी करना है, और यहाँ से उठा के ये दे देना है अपने क्लाउड को। हम सेम बैक आएंगे अपने NN की के लिए भी। तो फिलहाल हम इस पब्लिशेबल की को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और उसके बाद हम बैक चलते हैं अपने सुपाबेस पे। अब हमें यहाँ पे आ जाना है जहाँ पे लिखा है लेगेसी NN, और थोड़ी देर वेट करना है। ओके, हमें ये वाला मिल चुका है कोड NN पब्लिक, तो इसे भी हम कॉपी कर लेंगे और इसे भी जाके हम पेस्ट कर देंगे अपने क्लाउड में। और बस ये वाला प्रॉम्प्ट डालते के साथ ही तुम्हारा ये वाला स्टेप भी खत्म होता है। अब ये सब करने के बाद क्लाउड तुम्हें जो फाइल देगा उसे तुम्हें डाउनलोड कर देना है बाय द नेम ऑफ index.html, और ये एक मस्ट है, इसमें कोई दौरा ही नहीं। थोड़ी देर अब हम इसके डाउनलोड होने का वेट करेंगे, और उसके बाद हमें सीधे चले जाना है गिटहब पे। गिटहब का यूज हम करेंगे फाइल को स्टोर करने के लिए। तो गिटहब में आने के बाद ये जो ग्रीन वाला बटन है, इसको दबा के हमें बना लेनी है न्यू रिपोजिटरी। इसका कुछ नाम डालना है और इसे हम प्राइवेट रखना पसंद करेंगे। फिर क्रिएट रिपोजिटरी, बस हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे हमें एक अपलोड करनी है फाइल, जिसके लिए हम यहाँ पे
ड्रैग करके लाएंगे अपनी index.html। तो बस हमें कुछ सेकंड्स वेट करना है और हमारा ये काम भी यहीं पर हो जाएगा। फाइल के अपलोड होते के साथ ही हमारा ये स्टेप भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो अब हम आ चुके हैं अपने फोर्थ एंड लास्ट स्टेप पे, पब्लिशिंग। वर्सेल में आने के बाद साइड बार से हमें अपने प्रोजेक्ट्स ऑप्शन पे जाना है। इस पे जाने के बाद हमें करना है ऐड न्यू में जाने के बाद हमें एक बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है। यहाँ पे सबसे पहले हमें जो हमने रिपॉजिटरी बनाई थी गिटहब पे वो वर्सेल को देनी होगी ताकि ये इसे पब्लिश कर सके। तो यहाँ पे मैं पहले कुछ परमिशंस दे देता हूँ जिससे कि मेरा ये काम हो जाए। ओके, तो अब यहाँ से मैं पहले अपनी फ़ाइल को खोज लूँगा रिपॉजिटरी को और इसको उसका ऑप्शन दे दूँगा, सिलेक्ट रिपॉजिटरी। एंड अभी मैंने बनाई थी बाबा जी फाइल, तो मैं उसका एक्सेस इसे दे दूँगा। आप चाहो तो वर्सेल पे अकाउंट बनाते वक्त ही इससे अपनी सारी रिपॉजिटरी का एक्सेस दे सकते हो। अब यहाँ पे हमारा 95% ऑफ द वर्क हो चुका है, जस्ट हमें सेव दबाना है और आगे बढ़ना है। और एक बार जैसे ही ये फाइल हमारे मेन पेज पे आ जाए तो इस रिपॉजिटरी को हमें दबाना है इंपोर्ट और हमें ये मिल चुका है। हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, जो यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है इसे रहने दो क्योंकि ये अपने आप ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद कर दो तुम डिप्लॉय। जैसे ही ये डिप्लॉय हो जाएगा इसका मतलब होता है जैसे हम पब्लिश बोलते हैं, तो बस अब वो हमारी चीज़ पब्लिश हो चुकी है। बस कुछ समय लगेगा, मे बी 1 और 2 मिनट, मेरे केस में उतना भी नहीं लगता है पर हो सकता है कि उतना लग जाए, इसमें काफ़ी इंटरनेट के ऊपर चीज़ होती है। ओके, सो नाउ आवर फाइल इज़ डिप्लॉयड, सो फाइन। और अब आप देख सकते हो हमें फ्री में डोमेन भी मिल चुका है। हमारे पास अब सारी चीज़ें हो चुकी है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप चाहो तो आप भी इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो और ये मेरे लिए एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हो इसका लॉगिन ऑप्शन भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। वेबसाइट ना अब पब्लिकली अवेलेबल है, अगर आपको किसी को भी शेयर करना हो तो आप ये शेयर कर सकते हो। ये वीडियो बेशक से 7-8 मिनट की हो पर इसे बनाने में मुझे लगभग पूरा 1 दिन लगा है। तो अगर ये आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में अपने राय भी रखना ताकि मैं ऐसी चीज़ें भविष्य में भी करता रहूँ। साथ के साथ अगर आप कोडिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हो तो मैंने अभी एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया है जिसमें हम न्यूबीज़ मिलके नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। हालांकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, तो हो सकता है हम लोग साथ में मिलके अच्छे से सीख पाएँ और एक दूसरे को भी सिखा पाएँ और एक कम्युनिटी को डेवलप करें। इसी के साथ अब मैं चलता हूँ क्योंकि अब मुझे भूख लग चुकी है भयंकर वाली। ओके बाय।